हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एसईओ सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लिंक्स। देखिए, लिंक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। लिंक्स जनरली आप बोलते हैं हाइपर लिंक बोल सकते हैं, लिंक बोल सकते हैं, यूआरएल बोल सकते हैं, जो भी आपको मर्जी हो वो आप बोल सकते हैं, मीनिंग सबका सेम है। अब लिंक्स का ऑन पेज एसईओ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये दो तरीके से काम करते हैं, एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिंक्स होते कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो टाइप के जो लिंक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट लिंक है वो है इंटरनल लिंक और सेकंड है एक्सटर्नल लिंक। फर्स्ट है इंटरनल लिंक एंड सेकंड है एक्सटर्नल लिंक। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और आपको कैसे उनको यूज़ करना चाहिए एसईओ करते टाइम, ऑन पेज एसईओ करते टाइम। तो देखिए, इंटरनल लिंक सबसे पहले होता क्या है। ऑफ कोर्स लिंक का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर यूआरएल। अब इंटरनल से पता चल रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट पर एक से ज़्यादा पेजेस हैं, अगर आपकी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा पेजेस हैं और अगर उन दोनों पेजेस पर या एक पेज पर किसी दूसरे उसी सेम डोमेन का लिंक है या हाइपर लिंक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। Internal linking. So an internal link is a link from one page on your website to another page on your website. मतलब वेबसाइट सेम रहेगी। लेट्स से abc.com आपकी वेबसाइट का नाम है। अब abc.com पे एक पेज है A और दूसरा पेज है B। यही पेज दोनों ही आपकी वेबसाइट पे है। तो ए पेज पे अगर बी पेज का लिंक दिया हुआ है और या लिंक देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल लिंकिंग। सेम एज अगर एक्सटर्नल लिंक की बात करें तो एक्सटर्नल लिंक का मतलब है कि एक्सटर्नल लिंक किसी और वेबसाइट का आपकी पेज पर है। यानी अगर एक वेबसाइट है abc.com और कोई दूसरी वेबसाइट है xyz.com, तो abc.com के किसी पेज पर अगर xyz.com के किसी पेज का लिंक दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिंक। तो लिंक क्लियर हो गए कितने टाइप के होते हैं? इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक, दो टाइप के आपके लिंक होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक इंपॉर्टेंट कैसे है? सबसे पहले समझो कि लिंक्स इंपॉर्टेंट क्यों है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है इंटरनल लिंक्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट। इट मीन्स अगर कोई वेबसाइट पे आपके किसी वेब पेज पे आए, लेट्स से मैंने यहाँ पर अभी गूगल पर सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और मेरे पास अभी एक मेलचिम्प का ये ब्लॉग निकल के आया। ठीक है, अब इस ब्लॉग पे मैं एज ए यूज़र क्लिक करके आया। अब यहाँ पर जब मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे, या जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बीच बीच में आपको इस तरह के कुछ बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स या टेक्स्ट मिलते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये लिंक्स है। ये क्या है? लिंक्स है। इस पर मैं क्लिक करूं, यानी इसको एक बार नए टैब में ओपन करता हूं तो देखता हूं कि ये मुझे कहां ले जाता है। तो देखिए, अगर ये किसी और वेबसाइट पर ले गया, जैसे यहां पर जो मेरी ओरिजिनल वेबसाइट थी वो थी mailchimp.com, जिस पर मैंने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया और लिंक पर क्लिक करने के बाद मैं चला गया किसी और वेबसाइट पर, PEV रिसर्च सेंटर, जो कि कोई दूसरा डोमेन है। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल लिंक। तो ये वाला जो लिंक है वो क्या हुआ? एज अ एक्सटर्नल लिंक। अगर और नीचे चलते हैं तो देखिए, यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। ये अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूं, ये मुझे कहां ले जाएगा? ये मुझे सेम डोमेन पे ले जा रहा है। मेलचिम्प का ही डोमेन है, ये मेलचिम्प का ही डोमेन है। यानी ये क्या हो गया? ये एक एक्सटर्नल इंटरनल लिंक हो गया। ये क्या हो गया? एज अ इंटरनल लिंक। तो आप बहुत सारे इस पूरे आर्टिकल में ध्यान से देखेंगे तो बहुत जगह आपको इस तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स मिलेंगे। अब देखिए, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स करते क्या है। मान लीजिए आपने कोई पेज बनाया, आप पेज बनाया या वेबसाइट बनाई, तो ऑफकोर्स वेबसाइट में सिर्फ एक पेज तो होगा नहीं, मल्टीपल पेजेस होंगे। तो दो तरीके से लिंक्स काम करते हैं। पहली चीज कि अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, जैसे अगर मैं इस वेबसाइट पर आया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, मार्केटिंग चैनल भी आता है। तो अब इन्होंने बोला कि दिस डज नॉट इंक्लूड ओनली ईमेल, सोशल मीडिया एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग बट ऑल्सो टेक्स्ट मल्टीमीडिया एज अ मार्केटिंग चैनल। अब मुझे नहीं पता मार्केटिंग चैनल क्या होता है, तो इन्होंने क्या किया, एक अलग से पूरा का पूरा रिसोर्स दे रखा है कि इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप मार्केटिंग चैनल क्या होता है ये भी पढ़ सकते हो। तो यानी एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर दिया सेम वेबसाइट के अंदर। तो इससे हुआ क्या कि मैं एज ए यूजर जो एक पेज पर आया था, मैं अब किसी दूसरे पेज पे भी जा सकता हूं, फिर वहां से मुझे कोई लिंक मिलेगा, मैं तीसरे पेज पे भी जा सकता हूं। यानी मैं इजीली नेविगेट कर सकता हूं। तो यहां पे भी लिंक्स हो सकते हैं और आपके जो मेन्यू बार होता है टॉप में, इस तरह से यहां पर भी आपको लिंक मिलते हैं। तो ये जो लिंकिंग है, इंटरनल लिंकिंग है, वो नेविगेशन को ईजी करने के लिए काम में आती है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूजर एक पेज से दूसरे पेज पर इजीली नेविगेट कर पाए, नंबर वन। नंबर टू, अगर क्राउलर की बात करें तो क्राउलर भी सेम तरीके से काम करता है कि जब वो इस पेज को रीड करेगा तो जो भी इसमें लिंक दिखेंगे वो उस लिंक पर भी जाएगा और उन लिंक पर जो भी कंटेंट है उसको भी क्रॉल करेगा। तो ये नेविगेशन क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें कि इससे होता क्या है,
ठीक है, आपने सर लिंक दे दिया, नेविगेशन के काम आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें क्या एसईओ में हमें कुछ फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है। इससे फायदा क्या होता है कि इससे यूजर आपकी वेबसाइट पर या वेब पेजेस पर ज्यादा टाइम तक रुकता है, क्योंकि जब वो एक आर्टिकल या एक लिंक पर आया और उसके अंदर उसको मल्टीपल लिंक मिले और वो अगर क्लिक करता है तो वेबसाइट तो आप ही की है, तो वो आपकी वेबसाइट पर ज्यादा टाइम रुकता है। इससे आपका सेशन पर पेज इंक्रीज होता है, यानी एक यूजर एक बार में जब आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो मल्टीपल पेजेस को विजिट कर रहा है। इससे आपकी रिटेंशन रेट बढ़ती है और आपका जो ट्रैफिक है वो सस्टेन करता है आपकी वेबसाइट पर, और इससे बाउंस रेट भी जो क्या है वो कम होती है। तो दैट इज नंबर 1 एडवांटेज। नंबर 2 एडवांटेज कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं तो नेविगेशन तो इजी होता ही है, प्लस आपके पेज के आपस में जो लिंकिंग है, कंटेंट की डेप्थ है, वो भी पता चलती है कि लेट्स से अगर आपके पास 2000 पेजेस हैं और आपने 2000 पेजेस को प्रॉपर्ली इंटरलिंक किया हुआ है, तो यूजर एक पेज से जब दूसरे पेज पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है, तो वो देखता है कि अरे वाह, बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारा पेज है और सिस्टमैटिकली सब कुछ अरेंज है, तो कंटेंट की क्या बढ़ती है? डेप्थ बढ़ती है। और गूगल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्राउलर के लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि क्राउलर जिस पेज पर जाएगा उस पर जितने और लिंक आपके वेबसाइट के मिलेंगे उनको भी क्रॉल करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्रॉलिंग हो पाएगी और ज्यादा से ज्यादा पेजेस को वो रीड कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंस है क्राउलर के पॉइंट ऑफ। तो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है? क्योंकि ये इंटरनल लिंक क्या करते हैं? स्टैब्लिश करते हैं रिलेशन कंटेंट के बीच में, कि एक पेज पे और दूसरे पेज का लिंक है तो वो कैसे एक दूसरे से लिंक है, क्या वो टॉपिक सेम है, क्या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक्स हैं, या किस तरह से वो लिंकिंग एक दूसरे पर हुई है, ये स्टैब्लिश करते हैं। सेकंड, इंटरनल लिंक्स हेल्प सर्च इंजन्स बेटर फाइंड योर कंटेंट। जैसे मैंने बताया कि क्राउलर अगर एक पेज पे आता है, उसको लिंक्स मिलते हैं, तो वो उन्हीं लिंक्स के थ्रू आपके और पेजेस को भी क्रॉल करेगा, उस पेज को रीड करेगा। लिंक वैल्यू, लिंक जूस एंड लिंक अथॉरिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिंक वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, वेब पेजेस बनाए और उसमें आपने बैकलिंक और एसईओ करना शुरू किया। ऑब्वियसली बात है कि सारे पेजेस एक साथ रैंक नहीं करेंगे, कुछ पेजेस जल्दी रैंक करेंगे, हाई रैंक करेंगे, कुछ लेट रैंक करेंगे। तो जो आपके हाई पेज है, जिनकी अथॉरिटी है या जो गूगल के टॉप 5 में रैंक करना शुरू कर चुके हैं, जैसे आपका होम पेज हो गया, आपका सर्विसेज पेज हो गया, कोई लैंडिंग पेज हो गया, राइट, उस पर जब आप गूगल से ट्रैफिक आएगा, ठीक है, और वहां से, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि वो अगर पेज रैंक कर रहा है तो उस पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, उसकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, अथॉरिटी या ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो उस पेज के थ्रू अगर कोई इंटरनल लिंक पे क्लिक करके किसी और पेज पे जाता है तो जो अथॉरिटी का थोड़ा सा वैल्यू है उस पेज का, वो भी पास ऑन होता है आप ही के वेबसाइट के दूसरे पेज पर। तो उससे क्या होता है? दूसरे पेज को भी थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ी सी लिंक वैल्यू या थोड़ा सा लिंक जूस उसका हेल्प मिलता है, जिससे उस पेज की, जिस पेज पर वो गया है, उसके बीच जो ट्रस्ट अथॉरिटी है या डोमेन पेज अथॉरिटी है वो इंक्रीज होती है। तो ये भी एक हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल लिंकिंग। अगर होगा नहीं तो क्या होगा कि सिंपली यूजर आएगा, क्रॉलर आएगा, उस पेज को देखेगा, पढ़ेगा और चला जाएगा, और पेजों पे जा ही नहीं पाएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, कंटेंट आप और दिखाई नहीं पाएंगे, यूजर को ज्यादा देर सस्टेन ही नहीं करवा पाएंगे। तो दैट इज द डिसएडवांटेज कि अगर आप इंटरनल लिंकिंग नहीं बनाते। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।